प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखुं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी जी, आपके कोमल चरणों में, आपके स्वरूप पर ये दिल बेर बेर कुर्बान होता है और उसके नमन को कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा महर नूर की बारिश इस माया के कठिन समय में हम सब रूहों के ऊपर बरस रही है। कठिन हाल है रूहों का पर तुम विरचोचे। भूल गईया उन्हें सुध नहीं, यही है अर्थ। सुंदर साथ हम ब्रह्म सृष्टियां भूल गए, अपने वायदों को भूल गए और अब याद करें परम धाम में इश्क रब्द तो कदीमी से होता रहता था। हर लीला में, परम धाम की अष्टप्रहर की लीलाओं में समय समय पर, और समय तो होता नहीं परम धाम पर, एक कहने की तरीका है कि हम लोग इश्क रब्द में उलझ जाया करते थे। खैर जो हुआ सो हुआ। जब बिलंद रब्द हुआ तीजी भौम पर, दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक, उस समय हम सब ने अपने इश्क का गुणगान किया और सबने अपने दिल की वो बात की जो उनके दिल में हमेशा से रहती थी कि हम धामधनी के आशिक हैं, इश्क हमारा है और हम राजी को अपना इश्क देते हैं, श्यामा जी को भी अपना इश्क देते हैं। और इस बात का क्या कहना चाहिए, तीजी भूम पर बिलंद रब्द हुआ, एक तरीके से शोरगुल हुआ। शोरगुल सही शब्द तो नहीं है, लेकिन मतलब सब लोग अपने दिल की अंदर जो जो बातें थी वो निकाल रहे थे और धामधनी भी कह रहे थे कि तुम लोगों का इश्क हमारे माफक नहीं है। और बहुत सारी बातें बताई कि तुम सब यहां जिस प्रकार से अंगे संगे मिलकर रहते हो,
तुम्हें ऐसे ख्याल की दुनिया दिखाऊंगा। ख्याल मतलब ही होता है कि तन भी यहां, दिल भी यहां, लेकिन सोच कहीं और चली जाती है, उसी को तो ख्याल कहते हैं। ख्यालों की दुनिया जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन होता है। यानी मेरा दिल अगर ये विचारने लगे, सोचने लगे, तो वो ऐसे एक बनावटी ब्रह्मांड में चला जाता है, तो उसको कहते हैं ख्याल। खिलवत ग्रंथ में याद होगा सुंदर साथ आपको, धामधनी ने कहा रूहों को कि मैं तुम्हें एक ख्याल दिखाऊंगा, यानी ख्यालों की दुनिया में ले जाऊंगा जो तिलस्म होगा, जादू जैसा, जो है फिर गायब हो जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा, ऐसी जगह ले जाऊंगा। और फिर वहां तुम लोग अपने आप को भूल जाओगे, अपने इस घर को भूल जाओगे, यहाँ की लीलाओं को भूल जाओगे, अपनी की हुई बातों को भूल जाओगे, जो परम धाम में हर घड़ी हर पल कहते रहते हो। और आज जो 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में बुलंद बातें होती हैं, वो सब बिसर जाएगा। और जब एक ये बात कही कि अपने आप को भूलोगे, वतन को भूलोगे और मुझको भी भूल जाओगे, तो हम सबों के दिल में एक दहशत आ गई, अनजाना सा डर, लेकिन उसके ऊपर हमारा इश्क। और अपने इश्क का जोर कुछ ऐसा जिसने हर डर के ऊपर काबू पा लिया। दहशत होते हुए भी मुखार बिंद पर दहशत की लकीरें थी, लेकिन दिल के अंदर उमंग था। खेल देखने का उमंग तो एक अलग बात है, अपने इश्क की आजमाइश का, इश्क के जोर की आजमाइश का उमंग था कि हम अपने प्राण प्रीतम को आज तो दिखा ही देंगे कि इश्क हमारा है। और हम सब आपस में कभी एक दूसरे को ना भूलेंगे, ना घर को भूलेंगे, और आपको तो भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस इतना बता दो कि यहीं रखोगे कि हमें कहीं दूर भेज दोगे। धामधनी मुस्कुराए, हम लोगों की बुद्धू होने की मुख को देखकर भोले थे ना। रूहे बेनियाज बीच दरगाह बारे हंसा, ना जाने आप अर्श की साहिबियां। बेनियाज माने होली, बेसुध, यानी कि परम धाम में रह के बाहर अक्षर की दुनिया में क्या होता है, अक्षर कौन होता है, हमें कुछ पता नहीं, सबसे बेसुध थे। तो ये हाल हमारा था। अब जब धामधनी कहते हैं कि हमने रूहों की इच्छा के आगे हार मान ली, कि अब तो वही करूंगा जो तुम चाहोगे, और ले गए, मूल मिला गए। और तब कहा हाके कॉल किया उतरते अलस्तो बेरब, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं? तब फिर कया अर्स अरवाहों ने भले न भूले, बेशक आप हमारे खावंद हो, और इस बात को तो हम कतई नहीं भूलेंगे। फिर
उसके बाद धामधनी कहते हैं, ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती। नासूत यानी वो ख्यालों की दुनिया, जिसको अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप होता है। ये काल माया का ब्रह्मांड अव्याकृत जो मन का स्वरूप है, जब उसके अंदर एक स्वप्न का स्वरूप बनता है तो उसका ही मन का जो मन का स्वप्न स्वरूप होता है वो आदि नारायण होता है, क्षर पुरुष होता है, क्षर ब्रह्मांड का मालिक होता है। उसको कहते हैं नासूत। ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, यानी तुम्हारा प्रेमी भी हूं, खसम भी हूं, खावंद भी हूं, और तुम्हारा संरक्षक भी हूं। मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कभू ना भूलियो। तो एक ही बात तो कही थी कि तुम हमको मत भूलना, और हमने भी मानो लिख कर दे दिया, भले न भूले हम नहीं भूले। अब सुंदर साथ अपने दिल के अंदर विचार कि परम धाम की स्वलीला अद्वैत में अष्टप्रहर की लीला में हर घड़ी हर पल इश्क रब्द की बातें होती थी, तो जो हुई सो हुई। लेकिन वो बुलंद रब्द जो तीजी भौम में हुआ, क्या वो याद है? चलो वो भी भूल गया। लेकिन जब मूल मिलावे में लाए वो खेल दिखाने के बाद, तब उन्होंने कहा, ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती। क्या वो याद है? क्या हमारा उत्तर याद है? चलो जो ब्रज में हुआ, पहले तकरार लैल के ख्याल के, दूसरे में रास में जो हुआ, चलो सो हुआ। हम फिर पहुंच गए परम धाम, लेकिन अपने इश्क के जोर की आजमाइश तो बाकी रह गई और उमंग से दिल फूला जा रहा है। तब धामधनी ने कहा कि अब मैं तुम्हें ब्रज में इकट्ठा उतारा था, मैं भी तुम्हारे साथ था, रास में भी इकट्ठा ले गया था और मैं भी तुम्हारे साथ था। अब तुम्हें ऐसे तिलस्म की दुनिया में, ख्यालों की दुनिया में ले जाऊंगा जो एक ख्याल होगा, यानी तुम्हारे लिए एक स्वप्न होगा। अपनी सोच में तुम वहां पहुंचोगी, रहोगी तो यही। और क्या बताया? जो अभी बात हुई वही कहा कि अब मैं तुम्हें जुदे जुदे तनों में उठाऊंगा। भेक जुदे जुदे, यानी कोई मानव तो होंगे, लेकिन कोई स्त्री तन में होगा, कोई पुरुष तन में। तो एक तनी तो बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगी, और एक दिली, क्योंकि जिन जीवों पर बैठी हो उनका दिल तो अलग होता है, वो संस्कारों से जुड़ा होता है, तो तुम अपने को वही मान बैठोगी। ऐसी वो ख्यालों की दुनिया होगी, तो तुम भूल जाओ। और जुदे जुदे मुल्कों में उठाऊंगा। यहां एक जगह थे, अब अलग अलग जगह। तो जब एक थे तब तो पहचान थी नहीं, तो जुदे जुदे मुल्कों में तुम्हारी
क्या हालत होगी एक दूसरे को पहचानने में, विचारो। तो तन भी जुदा जुदा, मुल्क भी जुदा जुदा, लेकिन ये जरूर कह दिया कि जैसे ब्रज में मैं तुम्हारे साथ, रास में भी तुम्हारे साथ, इस जागने के ब्रह्मांड में भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दे अर्स। अब तुम्हारी प्रतिबिंब स्वरूप आत्माओं के दिल में मैं रहूंगा, तुम्हारे साथ जाके अक्स का दिल अर्स। हक सुपने में भी संग कहें, इन विद रूहें अरस परस। ए जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे। हक अर्स कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाहे। तो सुंदर साथ धामधनी की बात तो सत्य है कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी सानिध्यता को हम अनुभव नहीं करते, महसूस नहीं करते। आप सोचो सुंदर सा, अगर हमको सिर्फ इतना पता लग जाए कि मेरे प्राण प्रीतम हर घड़ी हर पल मेरे साथ रहते हैं, तो सुंदर साथ आप बताओ, क्या हमसे कभी भी कोई भी गुनाह होगा? लेकिन हम तो गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं और वो माफ पर माफ किए जाते हैं। न हम सुधरते हैं अपने अवगुणों से, और न हमारे धामधनी बदलते हैं अपने गुणों से। ऐसे ही तो धामधनी ने कहा कि हम तुम्हें एक ऐसा इल्म प्रकट करेंगे जिसके प्रकाश में तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। तुम्हारा ब्रज में क्या स्वरूप था, रास में क्या स्वरूप था, उसके बाद धाम आए आकांक्षा लिए हुए, तब क्या बातें हुई और कैसे जागनी के ब्रह्मांड में आए। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन में क्या होगा, सारी बातें बताऊंगा। और उसके बाद मत भूल, लेकिन हम तो हम हैं, भूल गए। तो बस यही नहीं भूलना, इसी को कहते हैं तारतम्य ज्ञान। और ये कलश हिंदुस्तानी जिसमें अब हम लोग झील रहे हैं, सुंदर साथ जानते हैं इसको कलश क्यों कहते हैं। इस संसार में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जो धामधनी ने अपने हुक्म से कहलाया, और सबने अपने अपने हिसाब से कल्पना की कि वो अक्षरातीत परब्रह्म कैसे, उनका पहचान क्या है, नाम धाम स्वरूप लीला क्या है। सबने अपने अपने हिसाब से उसका वर्णन किया, जो सत्य के बहुत दूर था, लेकिन किया। तो जितने भी धर्म ग्रंथ इस संसार में उतरे, उसके ऊपर कलश है ये श्री कुलजम स्वरूप की वाणी। इसलिए इसको कलश कहते हैं। सारे धर्म ग्रंथ बहुत सारे कलश हैं, घड़े, जिसके अंदर बहुत सारा जल भरा, लेकिन सब घड़ों के ऊपर ये कलश रूपी ग्रंथ जो तारतम्य ज्ञान है।
तीसरे दिन में तारतम नहीं उतरा, चौथे में भी नहीं उतरा। चौथे में उतरा लेकिन थोड़ा उजाला किया। तीसरे में तो मात्र एक, जैसे उषा काल होता है ना, सूरज नहीं प्रकट हुआ होता है, लेकिन ऐसा उजाला हो जाता है कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं, यानी सत्य का वो उजाला बसरी स्वरूप के द्वारा प्रकट हुआ। फिर और उजाला आया सूरज की, जब तपिश नहीं होती है लेकिन उजाला काफी रहता है, वो बल्कि स्वरूप श्यामा जी का स्वरूप देवचंद्र जी के कलेवर। और जब वो तारतम ज्ञान से ऐसा प्रकट हुआ जो श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी को राज्य में दिया, कलेवर तो देवचंद्र जी का ही था। और वो कलेवर अंतर्ध्यान होने के बाद श्यामा जी राज्य के संग जुगल स्वरूप इंद्रावती के अंदर दीदार देके प्रवेश हो गए और वो सारी बातें बताई। बातों का तो पूरा खुलासा हकीकत मार्फत का उनके दिल में कर दिया, लेकिन कुछ बातें भी की। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, आप सुंदर साहब सब जानते हैं, अधिकतर लोग ब्याहता पुरुष या स्त्री है। मेरी शादी हुई और मैं पहुंच गई अपने पति के घर, और शादी होते ही उसके अनंत खजानों का मालिक मैं हो गई, बिना कुछ लिखा पढ़ी के। तो जब धामधनी ने दीदार दिया इंद्रावती जी, तो मानो उनका ब्याह हो गया और उनके नजर से सभी खजाने वारिस हो गई इंद्रावती। लेकिन कौन सी स्त्री ऐसी होती है कि पूरे खजाने पर स्वामित्व तो आ गया, मालिकाना अधिकार तो मिल गया, लेकिन हमसे पति बात ही ना करे, अवहेलना करे। जाओ पूरे साम्राज्य में जहां भी जाओ, नौकर चाकर, धन दौलत, गाड़ी घोड़े सब है तुम्हारे पास, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, लेकिन बात नहीं करते। तो वो सब क्या लगेगा? मिट्टी। जब तक मेरा प्राण प्रीतम मुझसे बात नहीं करता। इसलिए दीदार के वक्त सब कुछ दिया, मात्र एक नैन की नजर से अपने दिल को इंद्रावती के दिल से अरस परस कर दिया। सब खजाना मिल गया, लेकिन फिर भी बातें की, जिससे इंद्रावती को सुख मिला, आनंद मिला, चैन मिला, सुकून मिला, करार मिला। तो वो जो बातें की, और हम सब रूहें इंद्रावती के दिल में थी, जो हमेशा रहती हैं हर सुंदर साथ के दिल में। यही नहीं, परम धाम से अंगे संगे हमने भी वो बातें सुनी थी, लेकिन हमें याद नहीं। तो वो जो तारतम का तारतम रूपी ज्ञान दिल में देकर उनसे उसकी बातें की, वो याद करो सुंदर साथ। और ये है वो तारतम
जिससे जिसके उजाले में आज दिन तक जहां कहीं भी आत्मा इन ऐसे जीवों पर जो भटक रही थी काल कालांतर से, युग युगांतर से, उसको जागृत कर देगी। और धामधनी भी मस्ती लेते हैं ना, नोक झोंक की, प्यार से सताते भी हैं और देते भी, सब रस देंगे लेकिन थोड़ा सा छेड़, और छेड़ा नहीं तो फिर आनंद कैसा। तो धामधनी ऐसे तारतम ज्ञान को हमारे दिल के अंदर प्रवेश करें, और तब हम जब भूलते हैं तो ये भूलना भी उनकी छेड़खानी है, वो भी इश्क की पहचान देने के वास्ते भुलाते भी हैं, फिर जगाते भी हैं, लड़ियाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो सुंदर साथ आज इस तारतम के प्रकाश को ग्रहण करो, और उन्होंने जो अड़ंगी मारी है वो यही है, हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग ज्योत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख। तो सुंदर सा पर आत्म को परम धाम में जागना है, ये तो यही हमारा मूल है। और पर आत्म तब जागेगी जब आत्म यहां इल्म से जागृत होगी, क्योंकि आत्म का दिल पर आत्म के दिल में, आत्म का दिल जागा तो पर आत्म का दिल जागा। लेकिन छेड़खानी, बोले पहले जीव को जागना होगा तब तुम जागोगे, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव हुए भूख। और घाट बिना गले क्यों जीव टल हुसी आत्म है। और जब तक इस वाणी के रस को ग्रहण न करेगा जीव, तब तक वो आत्मा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएगा। यानी कि जैसा आत्म को चाहिए कि मेरा जीव ऐसा खड़ा हो जाए, ऐसा बल करे, वाणी को ग्रहण करे, चितवन करे, तो आत्मा भी परम धाम में लग जाए। और घाट बिना गले, यानी उसको घाट किनारा नहीं मिलेगा जब तक वो तारतम के ज्ञान में गलेगा नहीं। और घाट बिना गले क्यों जीव टल उसी आत्मा, तब तक वो आत्मा के राह पर अग्रसर नहीं हो पाएगा। तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना खसम, और ये तीन दीवाल सतोगुण रजोगुण तमो के बंधनों से जब तक जीव परे परे नहीं होगा, यानी अपने संस्कार से कूटस्थ नहीं हो जाएगा, अलग नहीं हो जाएगा। और वो कैसे होगा? और घाट बिना गले क्यों जीव तल होसी आत्म रे, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना खसम रे। और वो कौन उड़ाएगा? खसम। तो ये छेड़खानी नहीं तो और क्या है। हमको कहते हैं पहले जीव को जागना होगा, अब हम इस इंतजार में बैठते हैं कि जीव जागे, वाणी पढ़े, चिंतन मनन करे, चितवन करे, चर्चनी का ज्ञान अपने दिल में ले, तो मैं अपने घर में जागूं। और ये तब होगा जब धामधनी, जब हक करे मेहरबानगी, तब इन विद होए हुकम, एता बलरू तब करे उठाया चाहे कसम। जब अपनी आत्माओं को वो उठाना चाहते,
तो ये जब, तब, कब, ये बड़े अजीब से शब्द हैं कि जब ये होगा तब ये होगा, लेकिन ये होगा कब? जब, तब, कब, ये छेड़खानी है दामन की सुंदर सा। तो उन्होंने ऐसे वचन दे दिए कि अब हम अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब कर दामधनी से अरस परस हो जाए। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहेदत खिलवत निस्बत न्यामत। महामत अलमस्त होए आमे उम्मत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत। ये तारतम का शरबत जो अमृत रस है वो पिलाया जाता है, जिससे माया के चिमी में ये जो जहर है वो मिट जाता है और आत्मा के दिल में अमृत रस का पान होता है। जीव भी उसकी सुगंध पाकर अत्यंत आनंद में मग्न हो जाता है। तो ऐसी है तारतम ज्ञान की महिमा। अब अंधेर कछु ना रहया, जाहिर हुआ उजास। तबक 14 खसम का प्रगट भया प्रकाश। अब इस ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान का उजाला हो रहा है। अब सुंदर साथ आप तो सोचोगे कि इस छोटे से पृथ्वी लोक पर मानव तन में 753 करोड़ जीव हैं, या थोड़ा उससे अधिक, और ये बढ़ता रहता है। कुछ मरते हैं, कुछ पैदा हो जाते हैं, और यही तो दुनिया की रीत है। मरते भी देखा, पैदा होते हुए भी देखा, और एक दिन ये तन भी समाप्त हो जाएगा। तो क्या ये 753 करोड़ लोगों के पास ये तारतम ज्ञान की का उजाला पहुंचा? कहते हैं तबक 14 पाताल रसातल महातल तलातल सुतल वितल अतल, पृथ्वी लोक, भूर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, ये 14 और आदि नारायण के वो ब्रह्मांड जो ऐसे 14 लोक कई हैं। तो क्या ऐसे 14 तबक में वो ज्ञान का उजाला हुआ? तो 14 तबक को तो छोड़ो सुंदर साथ, क्या अपने पृथ्वी लोक पर इस संसार में क्या उजाला हुआ? नहीं। हम सुंदर साथ शायद इस संसार में कदाचित 40 लाख होंगे या थोड़े से अधिक होंगे, लेकिन वादा क्या हो रहा है? तबक 14 खसम का प्रगट भया प्रकाश, यानी ये तारतम का तारतम, तारतम और तारतम का तारतम का उजाला नूर फैल गया 14 तबक। इसका सीधा सा भाव ये है सुंदर सा, बड़े प्यार से अगर ग्रहण कर लोगे तब ख्यालों की दुनिया का भी रंग देख पाओगे। वो इसका भाव ये है कि जितनी आत्माएं हैं वो तो 12,000 ही हैं,
और उनमें से तो कई जागृत होकर प्राणनाथ के चरणों में विराजमान हो गई और जीव का संग नहीं छोड़ा। आत्मा की नजर जीव पर रहती है और वो धाम धनी के चरण। लेकिन फिर भी जो आत्माएं हैं उनकी जागनी होनी है, क्योंकि जब तक सबकी नहीं होगी ये होगा। लेकिन तारतम की छतरी तले 40 लाख 50 लाख जितने भी सुंदर सात की जमात है, वाणी के द्वारा आपको पता है कि श्री जी के साथ 5000 सुंदर सात थे, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां मात्र 500 थे। ईश्वरीय सृष्टि भी 1500 थी और 3000 जीव सृष्टि। लेकिन सबने सहारा लिया था, चरणामृत प्रसाद उनका दिया। दान बड़े प्यार से कहते हैं सेवा पूजा में, जिन तुम्हारे चरणामृत प्रसाद को आसरो लियो होए, शब्द वाणी कानों से सुनी होए या जुबान से कही होए, उनको इन जहर जिमी से काढ़ कर अपने चरण दिखाओ और खिलवत में उठाए के साक्षात खड़े करो। तो जो भी सुंदर साथ का जमात इस नूर की छतरी तले आ गया, उसको भी अखंड मुक्ति ही नहीं मिलेगी, वो भी उन्हीं जीवों के संग प्रथम बहिष्ठ के निर्मल चैतन्य की अवस्था में होगा, जहां श्री जी साहिब जी का वो जीव जिसको हफ्सा में उन्होंने धारण किया था अक्षरातीत ने, वो अक्षरातीत का प्रतिबिंबित स्वरूप लेकर लीला करेगा अखंड रूप से। और श्यामा जी जिस तन पे बैठी उसमें जो जीव था वो श्यामा जी का प्रतिबिंबित लीला करेगा। और जब अक्षर जागृत होंगे तो अक्षर के दिल में परम धाम का वो पूर्ण स्वरूप होगा। जैसे हम और आप आज चर्चनी सुनते हैं, तो जैसे परिक्रमा ग्रंथ उतरा था तो अक्षर ब्रह्म तो श्री जी के ही अंदर विराजमान थे, तो वो भी सुन रहे और उनको भी उसका खुलासा हो रहा है। लेकिन जब सब सैया जागेगी अक्षर भी जागेंगे। तो अक्षर ब्रह्म जैसे ब्रज रास का सुख लेते हैं सबलिक ब्रह्म में, ब्रज का सुख लेते हैं सबलिक ब्रह्म में, लेकिन परम धाम का सुख इस वाणी के कारणे, वाणी के कारण से उनको भी वो सुख सत्स्वरूप ब्रह्म में मिलेगा, जहां उनके दिल का प्रकट स्वरूप हकीकत स्वरूप विराजमान होगा। वो अक्षर के दिल का स्वरूप होगा जिसमें ये दोनों जीव जुगल स्वरूप होकर लीला करेंगे और परम धाम की प्रतिबिंबित लीलाएं होंगी और परम धाम का वो स्वरूप अक्षर के दिल में जो अंकित हो जाता है वो सत्स्वरूप भी तो उनका दिल ही है, उसमें लीला होगी। तो सुंदर साथ ये जो 14 तबक 14 कसम का प्रकट भया प्रकाश, ये जब जो आत्माओं के जीव और उस समाज में रहने वाले जीव जागृत होकर अक्षर के सत्स्वरूप में पहुंच जाएंगे, तब अक्षर जागेगी। सब सैयन को ढेरी जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। और जब अक्षर उठेंगे
तो ये 14 तबक भी उठकर हश्र के मैदान अव्याकृत के मैदान में पहुंच जाएगा और वहां बैठकर उस प्रतिबिंबित स्वरूप के प्रतिबिंबित स्वरूप की लीला का रसपान करेगा और उसको भी पश्चाताप की अग्नि में जलने के बाद अखंड मुक्ति दे दी जाएगी। तो प्रताप किसका रहा? इसी तारतम। अगर ये तारतम इस संसार में ना आया होता तो ये संसार ऐसे ही अज्ञान के अंधकार में पहले भी भटकता था और अब भी भटकता रहता। जो लो तिमर ना उड़े तो लो सृष्ट ना होवे एक। और जब तक ये माया के अज्ञान का अंधकार मिट नहीं जाएगा, उड़ नहीं जाएगा, जो लो तिमर, तिमर माने अंधकार, अंधकार माने अज्ञानता का अंधकार, जो लो तिमर ना उड़े तो लो सृष्ट ना होवे एक। तब तक ये सारे जीव सृष्टि अक्षर के नूर नजर तले झंडे के नीचे खड़े नहीं हो पाएंगे। और ये तभी होगा कि जब ये अज्ञान का अंधकार तारतम ज्ञान के उजाले से मिट जाएगा। तिमर तीनों लोक का, तीनों लोक माने वही पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, यानी ये 14 लोकों को ऐसे बांट दिया। पाताल कह देने से पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल आ जाता है, वो 7 लोक। अमृत्यु लोक यानी जहां पर हमारा ये छोटा सा पृथ्वी है, इस अंतरिक्ष, और उसके ऊपर भोर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक, उस 6 को कह दिया स्वर्ग। 6 वो, एक मृत्यु लोक 7वां और 7 पाताल लोक, ये 14। तो बार बार 14 लोक कहने की जगह पर तीनों लोक कह दिया। तिमर तीनों लोक का उड़ाए दिया उठ देख। अब ये जब उठेंगे हश्र के मैदान में, तब वो उस सत्य स्वरूप का अवलोकन कर पाएंगे। ये प्रकाश है अति बड़ा, सो राखत हूं अजू गो, जिन कोई ना सह सके ताथे हल्के करूं उद्योग। सुंदर साथ इस बात को भी बड़े प्यार से ग्रहण कर लेना। इस नूर का तेज, नूर तारतम का तेज बहुत बड़ा है। उसकी रोशनी में तो कोई देख ही नहीं सकता जब तक उसके दिल में प्रेम की लहर ना हो। और वो प्रेम भी की लहर भी धामधनी देती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, सूखा ज्ञान, शुष्क ज्ञान धामधनी के चरण कमल नहीं दिलाएगा जब तक प्रेम नहीं आएगा। और प्रेम तब आएगा जब निस्बत की पहचान होगी और उसको अपने प्राण प्रीतम न मिलने से जो विरह होगा, तब उसके अंदर प्रेम की लहर आएगी। तब ये ज्ञान प्रेम से मिलकर आनंद का स्वरूप हो जाएगा। तो कहते हैं सो राखत हो अजू गो, मतलब क्या? ये 5वें दिन की लीला में जब महामती जी के द्वारा वाणी प्रकट हो रही, तब तक तो 14 ग्रंथ पूरे तो उतरे नहीं। अनूप शहर में उतरा था ना ये कलश स्थान। तो उन्होंने कहा कि अभी इसका प्रकाश बहुत अधिक है, लेकिन संभाल न सके, इसलिए उसको थोड़ा छिपा के रखा।
जिन कोई ना सह सके, ताथे हल्के करूं उद्योग। तो दुनिया इस तारतम को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसके पास जब तक जागृत बुद्धि नहीं आएगी, वो निज बुद्धि के ज्ञान को कभी ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए वो हल्के हल्के प्रकट कर रहा। ताथे, इसलिए, ताथे माने इसलिए, हल्के करूं उद्योग। जैसे एक चौपाई आती है ना कि धामधनी रूहों को हल्के हल्के जगा, ऊपर करत बहुतक शोर। लेकिन जब अपनी प्रियाओं के पास आते हैं तो बड़े प्यार से हल्के हल्के जगाते हैं, जिससे कि हम चौंक ना पड़े कि ये क्या ज्ञान आ गया। दुनिया में तो दुंदुभी बजाते रहते, लेकिन जब अपने ब्रह्म प्रियाओं के पास आते हैं तो बड़े हल्के हल्के जगाते हैं। इसकी चितवन कर लो कि किस प्रकार से धामधनी आपके दिल में बैठकर अपने ज्ञान के मीठे मीठे रस को खुद पिलाते हैं। ये जो शब्द खसम के जिन तुम समझो, और ये जो वाणी के शब्द हैं, धामधनी के शब्द हैं, जो इंद्रावती जी को हफ्सा में धामधनी ने खुद सुनाए। तो वो इंद्रावती जी कह रही हैं कि तुम सुंदर साथ, ये किसी कवि या महापुरुष की वाणी न समझ लेना, ये मेरे धामधनी की वाणी है। ये जो शब्द खसम के जिन तुम समझो, और आद करके अबलो किन कहिया न पिया ठौर। आदि अनाद से, जब से ये माया का ब्रह्मांड बनता है मिटता है, कभी किसी को नहीं पता लगा कि धामधनी का ठौर, अक्षरातीत का ठौर कौन है, आत्माएं कौन है, निस्बत क्या है, इश्क का स्वरूप क्या है, मेहर का स्वरूप क्या है, कुछ नहीं। ए अकथ कहनी खसम की, काहू ना कथियल कोय। अब ये बात जो आज तक किसी ने कही नहीं थी, वो खसम ने मुझे सुनाई, और काहू ना कथियल कोय, और कहीं पर भी किसी ने भी इस बात को नहीं बताया। जो किनका कथियल कहूं, तो पिया वतन सुध क्यों कोय। जो यहाँ के वचनों के द्वारा अगर मैं कोई ज्ञान दूं, तो प्रीतम के घर का पता नहीं चलेगा। केतेक ठौरों सुहागनी, तिन सब ठौरों उजास। पर जब इतथे जो तपसरी, तब ओ ले उठसी प्रकाश। और जहां भी परम धाम की अंगनाएं होंगी, धामधनी के दिल के अंग होंगे, वहां पर तो तारतम का प्रकाश होगा ही होगा। पर जब इतथे जो तपस्वी, और जब इंद्रावती के दिल से नूर तारतम की ज्योत प्रकाश में आएगी, तब वो ले उठसी प्रकाश। जब वहां से प्रकट होगा, तब नूर का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। यानी कि वो कब होगा? छठे दिन की लीला में जो चल रही हो रहा है। कोई दिन राखत हो गुज, सो भी सैयों के सुख काज। और जो कुछ समय के लिए इस वाणी के गुह अर्थ यानी हकीकत और मार्फत के भेद जो छिपा के रखे, वो भी सैयों के सुख काज। अभी आत्माओं को
वो सुख पहुंचाने के वास्ते। क्योंकि आत्माएं तो विध विध के संस्कारों के जीव पे बैठी, कोई लेगा और कोई नहीं लेगा, तो पहले ही सब दे दिया, यानी भोजन परोस दिया और खाने वाला ही न मिला, तो भोजन तो बिला वजह परोसा। तो आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा भोजन। अगर एक साथ होता तो क्या औरंगजेब साकुमार की आत्मा न जाग जाती? क्यों साकुंडल ही जागी, साकुमार अंधकार में ही पड़े रह गए? क्यों रहे प्रकाश पकड़ियो, जब सैया सबे मिली तब रहे न पकड़ियो आवास। और जब सभी आत्माएं जागृत होके प्राणनाथ के शरण में आ जाएंगी और हम 7वें दिन में खड़े हो जाएंगे, अक्षर जागृत होंगे और सभी जीव हश्र के मैदान में आकर मौला का सुंदर स्वरूप देखेंगे और अपने छाती को पीटेंगे और अगुओं को मिलकर देंगे ताव, इन्होंने हमें भरमाया था। अब सोचो जरा, जो घायल सांप को चींटियां लगियां बिना हिसाब, त्यों इन अगुओं को दुनी मिलकर देसी ताव। इस दुनिया में बड़े सारे गुरु हैं ना, जो तारतम को भी अजीब सा अर्थ बनाकर सुना देते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। और धर्म ग्रंथों को तो न जाने कैसे कैसे अर्थ होते हैं, कथा कहानियां, सबको बड़ा आनंद आता है कथा सुनकर। और सोचो वो हकीकत मार्फत के ज्ञान से कितनी दूर होते हैं। तो जब सब आत्माएं जागृत होकर प्राणनाथ के चरणों में आ जाएंगी, तब हम 7वें दिन की लीला में हमारे मूल तन खड़े हो जाएंगे और हम आत्माएं उनसे अरस परस हो जाएंगे और जीव की लीला अक्षर के नूर नजर तले होगी। उस समय जो ये तारतम की दुंदुभी बजेगी, उसकी आवाज कोई नहीं पकड़ पाए। मैं अबला अर्धांग हूं, पीयू की प्यारी नार, सब जगाऊं सुहागनी तो मुझे होए करार। अब महामती जी, इंद्रावती जी फरमाती हैं कि मेरे पास, मैं तो दामदनी की अर्धांग हूं, यानी उनका अंग, और मेरे पास उनका बल है, माया का बल से क्या लेना देना। मैं अबला अर्धांग हूं, पीयू की प्यारी नार, और दामदनी की मैं प्राण प्रीतम। न मैं उनके बिना रह सकती हूं, न वो मेरे बिना रह सकती। रूहों में रह न सकूं तुम बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, तब सहे न बिछोहा। तो कह रहे हैं कि मैं अपने प्राण प्रीतम की बहुत प्यारी अंगना हूं, तो अब मैं उनके आदेश से अपने वहदत के स्वरूपों को जगाऊंगी, सब जगाऊं सुहागनी, जितनी भी आत्माएं सबको जगाऊं तो मुझे होए करा, तब मुझे चैन मिलेगा। सैयों को वतन देखा मने, उलसत मेरे अंग,
करने बात खसम की मावत नहीं उमंग। अब ये सुंदर साथ बड़े प्यार की चौपाई है, कैसे बताएं, बड़ा अच्छा लगता है धामधनी की बातें जहां होती। और ये बातें मात्र जब सुंदर साथ का जमावड़ा होता है तो सबके मुख पर एक ही बात, धामधनी धामधनी धामधनी। उनके ही गुण का गान होता है, उनकी ही बातें होती हैं और सब सय्यन को सुख मिलता है। अब मेरे ही घर में मैं तो अपना ही ऊपर लेता हूं, लेकिन सब कोई अपने अपने घर में देख सकता है। मेरे घर में मेरे इस तन के संबंधी आ जाएं लाव लश्कर लेकर, 4 5 7 10 लोग, सेवा तो मुझे करनी पड़ेगी, विध विध के पकवान बना के खिलाने पड़ेंगे, वो सब मुझे करना पड़ेगा। लेकिन उनसे बात करने का दिल इतना भी नहीं चाहिएगा, क्योंकि उनके मुख पर सिवाय माया की और कोई बात नहीं होती और मुझे तो वो बात करनी नहीं। समझ रहे हो ना सुंदर सा? तो ये एक उदाहरण दिया कि जहां पे हमारी ब्रह्म सृष्टियों का जमावड़ा होता है वहीं करार मिलता है। तो खसम की जहां बात होगी सब सुंदर साथ का दिल उमंग से भर जाता है। नए नए रंग सुहागनी आवत हैं सिरदार, खेल जो होसी जागनी नाही इन सुख को पार। अब धाम धनी के तारतम ज्ञान से विध विध के धाम के रंग रंगों से हम सुहागनियां खेलेंगी, आवत है सिरदार। और जहां हम सबके बीच में हमारे सिरदार यानी धामधनी, खेल जो हो सी जागनी नाही इन सुख को पार। जो प्यू प्यारी आवत ताको गुज राखो उजास, बाट देखो और सय्यन की सब मिल होसी विलास। तो इस प्रकार से सब सइयों को तारतम के प्रकाश में सुख मिलेगा। ए उजास इन भांत का जो कबू निकसी किरण, तो पसरसी एक पल में चारों तरफ सब धर्म। और इस प्रकार से तारतम ज्ञान की बातें, उसका रंग अति मधुर होता है। बात बड़ी इन कसम की सो क्यों कर ढांकू अब, सुख लेने को या समय पीछे दुनिया मिलसी सब। अब इस समय जो हम वाणी के रस में डूबेंगे तो सुख मिलेगा, दुनिया तो बाद में लेती रहेगी। ए प्रकाश जो पीऊ का टाले अंदर का फेर, या ही शब्द के शोर से उड़ जासी सब अंधेर। और इस प्रकार से इस तारतम ज्ञान से सब अज्ञान का अंधकार उड़ जाएगा। और बेर अब कछु नहीं गयो तिमर सब नाश, उसी सब में आनंद चौदे तबक प्रकाश, चौदे तबक प्रकाश। बोलिए श्री प्राण